ये जमीन का जो टुकड़ा है, इस विवाद की ऐसी कहानी है कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें अगर यहाँ पर देखें, दो भाई हैं और दो भाई में से एक भाई क्या करते हैं, एक भाई इस जमीन को बेच देते हैं, इसका सेल डीड कर देते हैं, और उसके बाद जो खरीदार है, जो जमीन को खरीदा है, यानी एक तरह से खरीदार है, वो जमीन पर कब्जा कर लेता है। दूसरा भाई जो है वो परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि अब हम क्या करें, यहाँ पर जो ये जमीन है वो जो हमारे भाइयों के द्वारा बेच दिया गया है, क्या हम इस डीड को कैंसिल करा पाएंगे? अगर कैंसिल कराएंगे तो कैसे कराएंगे, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, किस प्रकार का इसका प्रक्रिया है, कितना खर्च होगा, ये सभी बातें हैं। और यहाँ पर देखना भी बेहद जरूरी है, आखिरकार ये डीड कैंसिल होगा या नहीं होगा। अगर ये दो भाई की संपत्ति है, एक भाई संपत्ति को बेच देता है और जो सेल डीड है, जो जमीन की रजिस्ट्री है, उसको आप कैंसिल कराना चाहते हैं, इसलिए कि खरीदार तो जमीन को खरीद भी लिया, पैसा भी दे दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके हाथों से वो जमीन चली गई। तो कब और कैसे होता है सेल डीड कैंसिल, ये जानना बेहद जरूरी है। सेल डीड कैंसिल करने का अधिकार किसको है? आखिर ये सेल डीड जो है, जो आप कैंसिल कराएंगे, किसको अधिकार है, कौन इसको कैंसिल कर सकता है? एक भाई जमीन बेच दिया, क्या दूसरा भाई कैंसिल करा सकता है? ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून है? मान लेते हैं एक भाई आगे आया, संपत्ति को बेच दिया, अब दूसरा भाई जो है, क्या उसको अधिकार है कि वो कैंसिल करा सकता है? वो कैंसिल करा सकता है तो हमारा कानून क्या कहता है? उस दूसरा जो भाई है उसका शेयर कितना होगा? आधा होगा। तो क्या ये पूरी जमीन को कैंसिल करा सकता है या सिर्फ आधी प्रॉपर्टी जो 50% उसका शेयर है उतना ही कैंसिल करा सकता है? तो इसको जानना समझना बेहद जरूरी है। अगर आप जानेंगे तभी आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। हमारे देश में एक कानून है और वो कानून जो है वो स्पेसिफिक जो है, यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, रिलीफ एक्ट है। अब ये जो कानून है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या कानूनी अधिकार हैं? तो इसमें ये अधिकार दिया गया है कि आप अगर किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्री है, किसी भी प्रकार का कोई सेल डीड है या अन्य कोई भी रजिस्टर्ड डीड है, उसको भी आप कैंसिल करा सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो यहाँ बात करें, सेक्शन 31 है, इसमें ऐसे नियम हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई है लेकिन गलत तरीके से हुई है, वो रजिस्ट्री गलत है, वो रजिस्ट्री फर्जी है, वो रजिस्ट्री अवैध है, तो ये अगर तमाम समस्याएं हैं तो आप उस सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। अब ये जब प्रक्रिया होता है, मान लेते हैं आपका ये सेल डीड आखिर किसको पावर है, किसको अधिकार है, कहाँ कैंसिल होगा? मैं आपको बता दूं, ये जो कानून है, यानी इसके लिए अब जो है आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट को ये पावर है कि वो आपके अवैध तरीके से किए गए जो सेल डीड है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो सेल डीड कैंसिल करने का अधिकार यानी सिविल कोर्ट को है, यानी आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी, ताकि आप जो है, जब सिविल कोर्ट से फैसला आ जाएगा और फैसला आने के बाद क्या होगा कि उसका एक जो कॉपी है, आप इसको ऐसे समझ लें, एक कॉपी जो है वो एक रजिस्ट्री ऑफिस, जहां पर आपका एक जमीन का सेल डीड तैयार हुआ था, जो आपका निबंधन कार्यालय है, उसको भी भेजा जाएगा। और उसके बाद मान लेते हैं, ताकि जो भी आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर भी वो कैंसल दर्ज होना चाहिए। यानी कोर्ट का तो फैसला आ गया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जहां आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हुआ है, वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि ये डीड जो है, इस तरह का जो डीड किया गया है वो अब एक तरह से कैंसिल हो चुका है। अब इसका कभी भी जो खरीदार है वो उसका नकल नहीं निकाल पाएगा। तो ये जो यहाँ पर समस्याएं हैं, इसमें आप अगर आपका प्रॉपर्टी है, कोई गलत तरीके से बेचता है तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। अब ये जो है कि कहानी ये है कि एक भाई जो है जमीन को बेच देता है, दूसरा भाई उसको क्या कैंसिल करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। अगर जो संपत्ति है वो इस प्रकार से है, उनके पिता की संपत्ति है,
उनके दादा की संपत्ति है, उनके परदादा की संपत्ति है, या उनकी माँ की संपत्ति है। अब जहां से वो संपत्ति मिला हो, तो इस केस में इसमें दो भाई हैं, दोनों भाई का कानूनी अधिकार है, और दोनों भाई का अगर कानूनी अधिकार है तो एक भाई अगर पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया तो ये यहाँ पर गलत होगा। इसलिए कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो एक भाई को पूरी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या होगा उसको भी जरूर जान लें। अब यहाँ पर है कि अब ये प्रॉपर्टी है, इसमें दोनों का 181 नंबर का जो प्लॉट है, आप मान लेते हैं इस प्रकार का ही टुकड़ा है, तो इसमें दोनों का अधिकार है, एक भाई का भी है और दूसरा भाई का भी है। तो अगर ये एक भाई जो है, यानी पहले इसको ऐसे समझें कि क्या इसको एक भाई जो है वो पूरी बेच सकता है? बिल्कुल बेचने को बेच सकता है। तो खरीदार को कब दिक्कत नहीं होगा? मान लेते हैं एक भाई जो है यहां पर बेच रहा है और दूसरा जो है, दूसरा इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो सेल डीड तैयार हो रहा है उसमें दूसरे भाई का भी सिग्नेचर है, वो इस बात से सहमति दे रहे हैं कि ठीक है मेरे बड़े भाई बेच रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना शेयर बेच रहे हैं, हम इस बात की सहमति देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा भाई जो है का कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं था। एक भाई जो वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, और दूसरा को अब समस्या उत्पन्न हो गया, दूसरा चाह रहा है कि नहीं इस सेल डीड को कैंसिल करें। तो अब वो जो है, या एक तो बिना बंटवारा का प्रॉपर्टी बेचा गया तो पूरा सेल डीड को भी चाहे जो दूसरा भाई है वो कैंसिल करा सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करें तो इसमें जो सेक्शन 32 है, वो 32 क्या कहता है कि कोई भी देखें व्यक्ति जो है वो अपने डीड को, जो सेल डीड एक तरह से कर दिया गया है, जो खरीदार है, तो उसमें क्या होगा कि वो पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करा सकता है। पार्ट बाय जो है यहाँ पर पार्ट भी जो है कैंसिल करा सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये आधा पार्ट जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया, और आधा जो है खरीदार के पास रहेगा। अब खरीदार जो करे, खरीदार को भी अधिकार है, ऐसा नहीं खरीदार को अधिकार नहीं है, खरीदार तो पैसा चाहिए। अब आधा पैसा जो वो दिया है, आधे का पैसा तो उसको रिटर्न मिलना चाहिए, तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी तो वो खरीद लिया, लेकिन उसको भी वो पैसे को वसूलने के लिए, और ऐसा भी प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। तो ये जो हम सेल डीड को कैंसिल कराने की बात हम कर रहे हैं, तो एक भाई जो है वो 50% जो उनका शेयर है, या मान लेते हैं उनका जितना भी, 4 भाई हैं 25% शेयर होंगे, तो 25% भी पार्ट बाय पार्ट भी जो सेल डीड है वो कैंसिल किया जा सकता है। भविष्य में उस सेल डीड का अब यहाँ पर जो भी दस्तावेज है उसका जब नकल निकाला जाएगा तो उसमें जो एक प्लॉट का एरिया है उसको कम एक तरह से दर्ज होगा, और उसका म्यूटेशन में अगर वो करा भी लिया है तो वो भी एक तरह से अपडेट होगा, और उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी जो है कम हो जाएगा। बाद में जो खरीदार है उसको अधिकार है वो अपना दावा पेश करे। लेकिन हमारे देश में जो कानून है कि अगर जो संपत्ति है पिता की, दादा परदादा की, और 1-2 भाई हैं, 3 भाई हो, 4 भाई हो, अगर इसमें से कोई एक जो है गलती करता है और संपत्ति को बेच देता है, तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो दूसरे भाई को अधिकार है कि वो इस प्रकार के सेल डीड को कैंसिल करा सकता है, और वो कैंसिल जो है पार्ट बाय पार्ट भी करा सकता है। अब यहां पर सवाल जो यहां पर ये उठता है, ये तो खरीदने वाला व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल देखें, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, आप उसको समझे नहीं कि आपको खरीदने से पहले क्या क्या करना चाहिए। आप ठीक है, किसी के पिता के नाम संपत्ति है, आप खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के दादा की प्रॉपर्टी है, आप उत्तराधिकारी से खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने हिस्सेदार हैं वो उसकी सहमति होनी चाहिए उस दस्तावेज पे। कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई गवाही दे रहा है, वो एक तरह से होने चाहिए। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, या मान लेते बहुत सारे एक तरह से ब्रदर हैं, तो वो या तो सभी लोग उस सेल डीड पे सिग्नेचर करेंगे, और नहीं तो सभी का बंटवारा का दस्तावेज होना चाहिए, सभी का अलग अलग अपने नाम से प्रॉपर्टी दर्ज होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पिता के नाम संपत्ति है बेच रहा है, कोई दादा के नाम संपत्ति है बेच रहा है, कोई परदादा के नाम संपत्ति है बेच रहा है, कोई माँ के नाम संपत्ति है बेच रहा है। तो अगर आप बेच रहे हैं अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति, अपनी माँ की संपत्ति, और उसमें अगर किसी का शेयर आप बेच रहे हैं
बिना बंटवारा किए हुए पूरी संपत्ति को बेच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हम बेच देंगे, सामने वाला खरीदने वाला खरीद लेगा, तो जो मेरा दूसरा भाई है वो कभी हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो हासिल कर सकता है और वो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हुआ, इस तरह का जो गलत तरीके से सेल डीड तैयार किया गया, उसको कैंसिल भी करा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।